गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 10th क्लास स्टूडेंट बच्चों। आज हम लोग केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स से तो सभी बच्चे परिचित होंगे, जो बच्चे केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा जो मेटल्स हैं, मेटल्स का इतिहास काफ़ी पुराना है। मेटल्स की जानकारी ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स की लगभग 8000 साल पहले से ही मेटल्स के बारे में जानकारी थी और लोग सिंपली उनको गर्म करके या उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। लेकिन तब इतने जो मेनली आपके जितनी नॉन रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, सोना चांदी, ये इनको आप जितने भी जो लोग थे वो आपके एक्सट्रैक्ट करके इनकी जानकारी थी। लेकिन जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट होता गया, केमिस्ट्री के क्षेत्र में डेवलपमेंट होता गया, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेटल्स को प्राप्त करते गए, उनकी जानकारी ग्रहण करते गए। फिर इसके बाद में नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की भी जानकारी हुई। तो चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग जितने भी अब तक लगभग 180 लगभग हमको एलिमेंट्स की जानकारी है, और जो इन 118 एलिमेंट्स में से मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। तो हम लोग जितने भी अब तक हम लोगों को एलिमेंट्स ज्ञात हैं, जितने भी हम लोग एलिमेंट्स जानते हैं, एलिमेंट्स को हम लोग 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं हमको 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपका मेटल, मेटल के साथ आपका सेकेंडरी आपका नॉन मेटल, नॉन मेटल, और इसके बाद आपका आता है मेटलॉइड्स। तो so we can classify elements into metal, non-metal and metalloids। तो चलिए हम लोग कुछ मेटल्स के बारे में देखते हैं। तो अगर मैं केमिकली कहूँ तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैव a tendency to donate electron to form positive ion or cations। This is the main chemically property of the metals। Suppose कीजिए F is the metal, metals have a tendency to form, suppose it donates an electron, so it will form N plus ion, that is a cation or positive ion। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो मेटल्स होती है, मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करने के बाद में वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। And so far as the non-metal is concerned, जो non-metals होते हैं, they have tendency to gain electron to form negative ion or anions। Now let the X is the non-metal and it had a tendency to gain electron, numbers of electron, and after gaining an electron it becomes N minus, so it becomes anion। तो हम लोग देखते हैं कि नॉन मेटल्स हैव a tendency to gain electron to form negatively ion, जिसको हम एनायंस कहते हैं। जहां तक मेटलॉइड्स की बात है तो मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट बिहेविंग लाइक बोथ लाइक मेटल एंड नॉन मेटल। जो मेटलॉइड्स होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के समान बिहेव करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग अगर इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स ज्यादातर जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स आर सॉलिड एट नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन अगर मैं एक एक्सेप्शन की बात करूं तो केवल जो मरकरी है, Hg, जो मरकरी होती है, मरकरी आपके नॉर्मल टेम्परेचर पर आपकी लिक्विड होती है। तो mercury is the only element which is metal in liquid state at normal temperature। अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की, तो जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं, ज्यादातर नॉन मेटल आपकी गैसेस स्टेट में पाई जाती है। ये आपकी ज्यादा गैसेस स्टेट में पाई जाती है और कुछ मात्रा में आपकी सॉलिड फॉर्म में भी पाई जाती है। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर केवल ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है
जो कि आपकी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मेटल्स हैं सॉलिड होती हैं और आपकी केवल मरकरी इसमें एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। अगर मैं बात करूँ नॉन मेटल्स की, तो जो नॉन मेटल्स हैं वो आपकी गैसेस फॉर्म में ज़्यादा पाई जाती हैं, कुछ आपके सॉलिड फॉर्म में भी पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ब्रोमीन एक ऐसा अपवाद है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर आपके लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, बीइंग अ नॉन मेटल। अब चलिए कुछ और प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं मेटल और नॉन मेटल की। अगर मैं बात करूं मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो जो मेटल्स होती हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में, जो बच्चे जानते होंगे, जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको हम वैलेंसी सेल भी कहते हैं। तो मेटल possesses 1 to 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंसी सेल। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल के आउटर मोस्ट सेल में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं। इन एक्सेस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद में वो भी चाहते हैं कि मैं नोबल गैसेस की प्रकार से एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करूं। इसलिए जो मेटल्स होते हैं इनके पास एक्सेस 1 to 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो जिसके कारण यहाँ पर इनकी संख्या वैलेंसी सेल्स की 1 से लेकर 3 होती है। कुछ एग्जांपल देखेंगे, जब जैसे हम लोग देखते हैं सोडियम इज सपोज्ड टू बी अ मेटल व्हिच इज नोन एज एल्कली मेटल्स। तो सोडियम का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 281। सोडियम है 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। अब हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम के होते हैं 20। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2882। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अगर मैं बात करूँ एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का होता है बच्चों 30। तो यहाँ पे 283। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वैलेंसी सेल अर्थात जो लास्ट सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो आपकी 3 है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं जो मेटल्स होते हैं, मेटल की जो वैलेंसी सेल होता है, मेटल के वैलेंसी सेल में आपके जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 1 to 3 होती है। अगर मैं बात करूँ नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल possesses 4 to 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। Non-metal generally possesses 4 to 8 electron in its outermost cell। तो यहाँ पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके 4 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 से लेकर 7 वाली जो पोजीशन होती है और मोस्टली जो 6 से लेकर 7 वाली पोजीशन होती है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको अपने वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, जिसके कारण ये जो जिसके वैलेंसी सेल 6 होते हैं, जैसे सल्फर के ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, तो दे हैव टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और जितने भी आपके ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम हैलोजेंस कहते हैं, जिनके आउटर मोस्ट में आपके जैसे हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब के आउटर मोस्ट सेल अर्थात वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दे हैव ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, तो दे हैव टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बड़ी डेस्परेटली क्या कहते हैं, बड़े डेस्परेट होते हैं एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। तो हमने देखा जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 1 to 3 होती है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 to 8 होती है। और यहाँ पे आपके हमने देखा कि ये इनके पास एक ग्रेट एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की। अगर हम बात करें कुछ फिजिक, अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में अगर मैं ऐसे खड़ा हूं
तो लेफ्ट साइड में आपकी जितनी भी हैं मेटल्स आती हैं, आपके राइट साइड में जितनी भी हैं नॉन मेटल्स आती हैं, और जो मिडिल पोर्शन होता है जैसे आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, मेटलॉइड्स आती हैं। जो मेटलॉइड्स होती हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, ये आपके मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच की कड़ी मान सकते हैं, दोनों के समान बिहेवियर कर सकते हैं। अब अगर मैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करना चाहूँ कि किस प्रकार से जो मेटल्स हैं वो बिहेव करती हैं, तो जो मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है, मेटल्स आर लस्ट्रस सरफेस, तो जितने भी मेटल्स होती है, मेटल के पास लस्टर एक प्रॉपर्टी होती है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है उनके सरफेस पे। तो ये भी एक मेटल्स की प्रॉपर्टी है, मेटल है लस्टर्स स्पेस। नंबर 2, मेटल्स आर मैलिएबल, जितने भी मेटल्स होती हैं वो मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल होने का मतलब होता है कि हम अगर उनको हैमर करें, उनको हथौड़े से पीटें तो वो एक शीट में कन्वर्ट हो सकता है, अर्थात उनकी हम लोग मेटल्स की इजीली फॉइल बना सकते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है लस्ट्रस होती है और मैलिएबल होती हैं, ये आपकी डक्टाइल्स होती हैं। डक्टाइल्स का, डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि जो मेटल्स होते हैं हम उनको स्ट्रेच करके वायर बना सकते हैं, उनके तार बना सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी होती है दे आर गुड कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो जितने भी बच्चों मेटल्स होती हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मेटल्स, और एक और अगर मैं कहूँ तो मेटल्स जो मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, जो मेटल्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं एक्सेप्ट मर्करी। तो मर्करी इज द ओनली सच मेटल which present as a liquid at the normal temperature। तो बच्चों समझ में आया होगा आपको, आज हमने किस प्रकार से एलिमेंट और मैटर और नॉन मैटर और मेटल्स का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वो आपने देखा। तो अगले लेक्चर में हम लोग इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।